नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पे। का फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ बात करेंगे दोस्तों 69,000 को लेकर। 69,000 के अंदर दोस्तों एक के बाद एक बड़े खुलासे देखने के मिल रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें दोस्तों जांचने के अंदर नंबरों का हेरफेर हुआ हो, या फिर दोस्तों अगर बात करें टॉपरों के नंबर देखने के मिले हो, या फिर दोस्तों अगर बात करें परीक्षा केंद्र के ऊपर दोस्तों जो नकल देखने के लिए मिली हो, इन सभी मुद्दों को लेकर दोस्तों हम बात करेंगे। साथ में हम बात करने वाले दोस्तों योग्य अभ्यर्थी को नौकरी और साथ में मुन्ना भाई को दोस्तों भर्ती से बाहर को लेकर भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं उत्तर कुंजी ऑर्डर साथ में दोस्तों अगर बात करें जांच आवश्यक है लेकिन परीक्षा रद्द को लेकर जो चीजें देखने को मिलती हैं, इस पर दोस्तों मेरा जो परफेक्ट ओपिनियन है उसको लेकर मैं बात आप सभी के सामने करने वाला हूं। क्योंकि अभ्यर्थी लगातार परेशान होने शुरू हो जाते हैं जब ऐसे मामलों को सुनते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं दोस्तों खासकर इस भर्ती के अंदर ज्यादा मेहनत की है। वहीं अगर बात करें दोस्तों रिव्यू पिटीशन के बारे में 37,339 को लेकर सरकार का निर्णय क्या है, सारी अपडेट इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाने से कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कुछ खुलासों के बारे में, उसके बाद दोस्तों हम शुरू करेंगे अपनी सारी की सारी अपडेट। तो यहाँ पे दोस्तों एक के बाद एक बड़े खुलासे देखने के मिले। उत्तर पुस्तिका के अंदर दोस्तों ऐसा बताया जाए कि स्कैन की गई थी, वहीं पे दोस्तों जो नंबरों का हेरफेर हुआ है। पहले मैं आपको चीज़ें दिखाया था, उसके बाद हम बात करेंगे सिंडिकेट को दोस्तों अपनी कंपनी से जानकारी किसने लीक की, ऐसे भी दोस्तों सवाल यहाँ देखने के मिल रहे हैं। जो भी जानकारी दी जाए न्यूज़ रिसोर्सेज के माध्यम से, हमारी जानकारी दोस्तों हम बात करेंगे इस सारी अपडेट को कवर करने के बाद में किस कंपनी ने दोस्तों ठेका मिला था। और साथ में अगर बात करें सिर्फ 4 लोगों को दोस्तों इस चीज़ को लेकर पता था, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस कंपनी ने सिंडिकेट को दोस्तों ठेका भी दिया था, ऐसा भी बताया जा रहा है। स्कैन के दौरान दोस्तों उसके बाद घोटाला देखने के लिए मिला है दोस्तों। अगर हम बात करें 69,000 उत्तर पुस्तिका दोस्तों स्कैन हुई थी, इस चीज को लेकर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। घोटालेबाज दोस्तों सिंडिकेट बहुत ताकतवर, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। कंपनी के तहत दोस्तों शिक्षा माफिया से जुड़े हुए ऐसी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और ये दोस्तों जो वही जानकारी स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बता दी थी। प्रयागराज के अंदर दोस्तों इस कंपनी का जो सिस्टम है वो लगा हुआ था, ऐसी भी जानकारी यहाँ पर देखने के मिली है। और जिस कंपनी ने दोस्तों घोटाला किया है वो दिल्ली की कंपनी है। प्रयागराज के अंदर दोस्तों इसका जो सेंटर है वो लगा हुआ था, वो यहाँ पर आप सभी को बता दिया गया है। वहीं दोस्तों इससे पिछले वीडियो के अंदर ही मैंने आप सभी को सारे स्क्रीनशॉट दिखाए थे, जिसके माध्यम से मैंने आप सभी को बता दिया था। ये तो दोस्तों सारी अपडेट अगर हम बात करें देखने के लिए मिल रही थी, जो कि दोस्तों आप सभी को मिली है न्यूज रिसोर्सेज के माध्यम से। परीक्षा केंद्र के मैनेजर के अलावा दोस्तों लेखपाल भी इस भर्ती के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसे में दोस्तों बड़ी कार्रवाई भी देखने के लिए मिल रही है और लगातार दोस्तों यहाँ पे जो है कार्रवाई आप सभी को देखने के लिए मिलती जाएगी। टॉपरों की तरफ से खुलासे भी हुए हैं। उनका कहना है कि ईयर पिन्स के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो है धांधली की गई थी, नकल कराई गई थी। और साथ में बात करें जो पेपर वो सॉल्व भी यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। तो ये तो दोस्तों सारी अपडेट हो जाती है अगर बात करें घोटाले के संदर्भ में। वहीं अगर हम देखें जब जब दोस्तों ऐसे मामले दिखते हैं तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार परेशान होते हुए दिखाई देते हैं कि अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा पूरी भर्ती निरस्त हो जाएगी। और 2 तरीके के दोस्तों जो कमेंट हमेशा मैं देखता हूं अपने दोस्तों वीडियो के नीचे, यहाँ पे तो कहते हैं भर्ती निरस्त हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा जितने भी योग्य दोस्तों उसको तो नौकरी लगभग मिलनी तय है। लेकिन जो जाँच हो रही है, जाँच से इतना तो फायदा हो जाएगा कि यहाँ से जिन्होंने दोस्तों धांधली की है, जिस तरीके से तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक दोस्तों पकड़े जा रहे हैं। अगर हम बात करें चाहे वो दोस्तों अगर नकल माफिया की बात करते हैं या फिर दोस्तों कंपनी की बात करें, तो इससे दोस्तों अभ्यर्थियों को यहाँ बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों जो है टॉपर अगर इस भर्ती से बाहर जाएंगे, जिनका दोस्तों 140-42 नंबर देखने के लिए मिला है। और ऐसा दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मुन्ना भाई इस भर्ती से बाहर जाने चाहिए, सिर्फ योग्य अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये तो दोस्तों अगर बात करें दोस्तों धांधली को लेकर हो जाती है। अब ऐसे में जब बात आ जाती है रद्द को लेकर, परीक्षा रद्द, भर्ती रद्द, तो मैंने कई बार आपको समझाया कि भर्ती रद्द वाला तो यहाँ मैटर ही नहीं है। जिनको ये लगता है कि पूरी भर्ती रद्द हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे, तो इसका ऑप्शन ही नहीं आता है। ऑप्शन सिर्फ आता है वो है दोस्तों परीक्षा निरस्त वाला। अब ऐसे में दोस्तों ऐसा कि आप सभी को पता है, अभी तक मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है वो दोस्तों प्रयागराज के आसपास की देखने के लिए मिली है। मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों जो भ्रष्टाचार देखने को मिला भर्ती के अंदर, वो इलाहाबाद के आसपास ही आप सभी को देखने को मिला है। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम देखा जाए इस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों प्रयागराज के लिए कहीं ना कहीं समस्या का सबब बन सकता है। जिनका वहाँ पर सेंटर था, जिन लोगों ने दोस्तों वहाँ परीक्षा दी थी, उनके लिए आने वाले समय के अंदर समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पूरे 75 जिलों का पेपर निरस्त हो जाएगा, तो ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। अगर हम बात करें एसटीएफ की जांच अभी लगातार जारी है, कितने तार दोस्तों आपस में ज्वाइंट होंगे, कितने दोस्तों और भी टॉपर यहाँ देखने को मिलेंगे और घोटालेबाज सामने आएंगे, ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक का एक ही बयान देखने को मिलता है परीक्षा रद्द के संदर्भ में। उनका कहना है कि जब तक 10% अभ्यर्थी दोस्तों जो है भ्रष्टाचार से संलिप्त नहीं पाए जाते हैं, तब तक किसी भर्ती परीक्षा को निरस्त नहीं किया
जा सकता है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी मेहनत करके पास हुए, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि परेशान होने की आप सभी को आवश्यकता नहीं, आपके लिए बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। अगर ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों जब तक जो मामला चल रहा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यहाँ से लोग बाहर होते हैं तो आप सभी के लिए फायदेमंद है। जैसा कि पटेल साहब बाहर होंगे 142 नंबर लेकर के आगे बैठे हुए थे, चुपड़ी खा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल दोस्तों चक्की भी चलानी पड़ रही है। तो ऐसे में फायदा दोस्तों उन सभी योग्य अभ्यर्थी को होगा जिनको लेकर दोस्तों पिछले 1.5 साल से अभ्यर्थी परेशान थे। तो आप सभी लगातार इस चीज़ को लेकर कमेंट मत किया करो कि भर्ती निरस्त होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसी जानकारी आपको सोशल मीडिया मिलेगी, हम भी आप सभी को देंगे कि खुलासे हो गए, लेकिन यहाँ खुलासे देखने के जो मिल रहे हैं उनसे दोस्तों अभी ऐसा नहीं हो जाता कि पूरी भर्ती निरस्त हो जाएगी। इस चीज़ को लेकर मैंने पहले भी कई बार बताया, इस बार फिर दोस्तों मैंने आप सभी को समझा दिया है। अब हम बात करें दोस्तों इस भर्ती के अंदर तमाम तरीके की दोस्तों राजनीति भी यहाँ पर देखने के लिए मिली। जैसा कि आप सभी को होता है पिछले 1.5 से पौने 2 साल तक अभ्यर्थी लगातार परेशान थे, धरना प्रदर्शन भी दिए। उस समय पर दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी राजनीति तो नहीं हुई थी, लेकिन फिलहाल दोस्तों देखने के लिए मिल रही है। तो इन चीज़ों को आप सभी समझ सकते हैं, आने वाला समय आने वाला है, तो इसलिए भी दोस्तों आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, जो कि चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करें सिर्फ मुन्ना भाइयों को भर्ती से बाहर किया जा रहा है, इसमें दोस्तों कोई भी योग्य अभ्यर्थी अभी आप सभी को देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि मेहनत से नंबर लेकर के आया है, उसको यहाँ पर बाहर नहीं किया गया है। तो ऐसे में जांच होगी तो बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। जांच होनी भी चाहिए, इसका सपोर्ट मैं भी करता हूं और जांच हो भी रही है। तो ये तो दोस्तों भर्ती को लेकर बात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सबसे बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है आज के ऑर्डर को लेकर कि ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, कब तक ऑर्डर आएगा। तो इसके संदर्भ में दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आज ऑर्डर नहीं आता तो सुबह दोस्तों आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है दोस्तों कल शाम तक आप सभी को जो ऑर्डर वो देखने के लिए मिल जाए। वैसे तो अंदाजा है कि कॉलेज के अंदर ऑर्डर नहीं है, तो 10 बजे के बाद जब भी कोर्ट खुलेगी उसके बाद वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था दोस्तों सरकार की रिव्यू पिटीशन के बारे में, वो दाखिल होगी कि नहीं होगी। मैंने दोस्तों आप सभी को बताया था, अभी दोस्तों अधिकारियों से वार्ता के बाद भी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि सरकार का जो इंतजार है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ऑर्डर का है। अगर इस ऑर्डर से राहत मिल जाती तो सरकार दोस्तों बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल कर देगी। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है समय भी काफ़ी ज़्यादा कम है। आप सभी को पता है दोस्तों यहाँ 18 तारीख से जो कोर्ट है बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद 3 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगी। उसके बाद में जब खुलेगी तब दोस्तों रिव्यू पिटीशन फाइल होगी या पहले ही देखने के लिए मिल जाएगी। इसको लेकर फिलहाल दोस्तों आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सब कुछ निर्भर करेगा डबल बेंच के ऑर्डर के ऊपर, उसी के बाद में आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो फिलहाल आप सभी दोस्तों पेशेंस रखें। वहीं दूसरा सवाल देखने को मिलता है 37,339 पदों को लेकर। कई अभ्यर्थी बार बार मुझे कमेंट करते हैं, दिन में मैंने कई बार देखा, उनका कहना था कि सर 37,339 सीटों को निकाल दिया जाए तो बची सीटों पर अगर सरकार भर्ती कराती है तो क्या हो सकता है, जनरल की कितनी सीटें बचेंगी, ओबीसी की कितनी बचेंगी, एससी की कितनी सीटें बचाएंगे। ऐसे में दोस्तों तमाम चीज़ें आपको देखने की तो मिल रही होंगी। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगा कि अभी दोस्तों 37,339 को लेकर जब तक सरकार का निर्णय नहीं आ जाए तो हम दोस्तों आंकड़े लगा के बैठ जाना कहीं ना कहीं दोस्तों जो है जल्दीबाजी होगी, इस चीज़ को हमें थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। इसी वजह से दोस्तों इस आंकड़े को लेकर हम बात नहीं करें। जैसा कि आप सुबह के अखबार के अंदर आप सभी देख रहे थे शिक्षा मित्रों की संख्या 12,000 बताई जा रही थी। तो ऐसे में दोस्तों न्यूज़ पर हमें विश्वास अभी नहीं करना है जब तक दोस्तों ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन उस ऑर्डर के अंदर दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से या फिर मेरे को सरकार की तरफ से बयान देखने को मिल गया है कि हमारे पक्ष को अभी नहीं सुना गया। जब तक सरकार के पक्ष को नहीं सुन लिया जाता है तब तक दोस्तों इन आंकड़ों से हमें थोड़ी दूरी बना करके रखनी पड़ेगी। तो ऐसे में दोस्तों जो लगातार खुलासे देखने को मिल रहे हैं, अगर हम बात की ओएमआर के अंदर हेरफेर हो रहे हैं या फिर नंबर जांचते समय नंबर बढ़ा दिए गए हैं या टॉपरों को दोस्तों नकल देखने को मिली है, ये बेनिफिशियल होगा उन सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए जो कि दोस्तों आने वाले समय के अंदर नौकरी मिल सकती है। अगर दोस्तों एक भी मुन्ना भाई इस भर्ती के अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों बच्चों का भविष्य ही खराब करेगा। ऐसी चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको दोस्तों परीक्षा रद्द को लेकर यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी न्यूज़ तो आप सभी को देखने के लिए मिलती रहेगी, लेकिन आने वाले समय के अंदर कितनी संख्या के अंदर अभ्यर्थी होते हैं, क्योंकि आपको पता है 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, इसका 10% अगर मैं कहूँ 10,000 अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाए तब भी आपको बेनिफिट ही होगा। तो आपको यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में दोस्तों परीक्षा निरस्त पूरी नहीं होती है। जिस सेंटर पर दोस्तों ज़्यादा धांधली हुई होगी उस परीक्षा सेंटर की दोस्तों जो परीक्षा निरस्त की जा सकती है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती भी जाएंगी। तो ये तो दोस्तों परीक्षा निरस्त को लेकर साथ में सरकार के डिसीजन को लेकर मैंने आप सभी को बता दिया है। और रिव्यू पिटीशन दोस्तों तभी फाइल की जाएगी जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता है। अब ऑर्डर के अंदर कई अभ्यर्थी पूछे सर आपका क्या अनुमान है, क्या रह सकता है क्या नहीं रह सकता है। इस चीज़ को लेकर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जो साक्ष्य रखे होंगे, जो 200 पॉइंट रखे गए होंगे, अगर 200 दमदार होंगे तो 100% वहाँ से जो पॉजिटिव चीज़ें वो देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसा कि सरकार की तरफ से बयान देखने के लिए मिल
रहा था, उनका कहना था कि हम सीटें बढ़ा देंगे। अब दोस्तों पॉइंट वहां पे है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक कह पाना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार को राहत मिल सकती है। और आप सभी को दोस्तों एक और चीज यहाँ बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों जो कोर्ट के अंदर हियरिंग लगातार होती है तो ऐसे में सारी जानकारी मिल जाती है सरकार की तरफ से कौन से पॉइंट रखे गए कौन से नहीं रखे गए। फिलहाल रिटन में आर्गूमेंट दिया गया, तो आप सभी थोड़ा पेशेंस रखें, जल्द दोस्तों आप सभी के सामने डिसीजन भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में सरकार की रिव्यू पेटिशन दोस्तों 1-2 दिन के अंदर अगर फाइल हो जाती है तो 1 हफ्ते के अंदर भर्ती भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब सुनवाई देखने मिल जाएगी। भर्ती में तो अभी दोस्तों 1-1.5-2 महीने का समय लग सकता है। हाल ही में दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था 2-3 केस और लग चुके, जिनकी सुनवाई अगले हफ्ते होने की संभावना मंडे या ट्यूसडे को हो सकती है। फैज केसेस ज़्यादातर मंडे को ही लगाए जाते हैं, जिसके अंदर 2 केस लगे। एक एमआरसी का मुद्दा लगा हुआ है, दूसरा मुद्दा दोस्तों आप सभी को 4% आरक्षण को लेकर लगाया गया है, और तीसरा दोस्तों पेपर लीक को लेकर भी आप सभी को चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल जो जांच हुई है उस जांच को लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बेनिफिट यही होगा कि मुन्ना भाई अगर इस भर्ती से बाहर जाएंगे तो योग्य अभ्यर्थी को नौकरी मिलना लगभग तय है, और जो कि दोस्तों मिलनी भी चाहिए। तो दोस्तों ये थी तमाम अपडेट। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी के सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। ऑर्डर को लेकर फिलहाल दोस्तों आप सभी परेशान मत होइए, जैसे ही ऑर्डर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी अगर बात करें दोस्तों जांच के संदर्भ में, जिनका ये कहना है कि पूरी परीक्षा रद्द हो जाएगी, रद्द होने की कोई संभावना नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उस सेंटर की देखने को मिलेंगी जहां पे दोस्तों ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से गाइस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।